क्लास 8 इकाई प्रथम और शीर्षक है संसाधन पाठ से। तो इसमें हम पूरे अध्याय को देखे हैं। अब हम इसके प्रश्नों को देखेंगे जिसमें कि आपको 200 शब्दों में उत्तर देना है। तो उत्तर की ओर बढ़ने से पहले हम आपको कहते हैं कि आप मेरे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना व्यू दें। अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आपका क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरणों के साथ करें। तो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतुएं, वस्तुएं एवं पदार्थ क्या है, संसाधन कहलाते हैं। तो संसाधन का वर्गीकरण, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानवकृत संसाधन, भूमि, मिट्टी, जल एवं मानव, मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा, ये सब जो है संसाधन ही है। अब है विकास एवं उपयोग के दृष्टि से इसका वर्गीकरण। तो वास्तविक संसाधन एवं संभाव्य संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर एवं उपलब्धता के आधार पर, वितरण के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर होगा जैव संसाधन एवं अजैव संसाधन, उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन, और सर्वत्र उपलब्ध वितरण के आधार पर सर्वत्र संसाधन एवं स्थानीय संसाधन। अब निजी संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन और स्वामित्व के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, और राष्ट्रीय संसाधन और निजी संसाधन ये हुए। दूसरा प्रश्न है आपका, संसाधन बनाए जाते हैं। तो नदी एवं मरुस्थल पर पड़े बालू का उपयोग नहीं होता है। जैसे कि इसका उपयोग क्या होता है कि हम मकान बनाने में करते हैं, विभिन्न प्रकार के मकान बनाने में करते हैं, भवन बनाने में, सड़क बनाने में किया जाता है। तो ये क्या हुआ, क्या कह सकते हैं कि संसाधन होते नहीं हैं, इन्हें बनाए जाते हैं। संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? मानव जीवन जो है मूल तो वो प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर है। इसके बिना मानवीय जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इन संसाधनों की उपयोग तकनीकी एवं उन की सहायता से की जाती है। प्राकृतिक संसाधनों का मनुष्य क्या है, बहुत ही गलत तरीके से उनका दोहन करता है और इसका उपयोग करता है। इनका प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक खनन एवं उपयोग हो गया है कि ये समाप्ति की कगार पर आ गया है। भविष्य में इनके भंडारण को खत्म हो जाने की संभावना व्यतीत की जा रही है। मानव जीवन सतत चलता रहेगा, इसके लिए जरूरी है कि हम अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को समुचित उपयोग सुनिश्चित कर इसे भविष्य के लिए बचा के रखें, सुरक्षित रखें। अन्यथा हमें इसका अभाव का सामना करना पड़ेगा, ये हमें उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। और प्राकृतिक संसाधनों का जो है बहुत ही गलत तरीके से दोहन और उपयोग करने के कारण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो और प्रदूषण जो है हमें विभिन्न प्रकार से हानि पहुंचा रहा है। आज हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जो कि
इनमें इनकी भी बहुत अहम भूमिका है। अब है संसाधनों के अधिक दोहन से मानव संकट पैदा कर दिया है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? संसाधनों के अधिक दोहन ने मानव में जीवन पर बहुत बड़ा संकट पैदा कर दिया है। यह सत्य है, क्योंकि मनुष्य अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इतना स्वार्थवान हो गया कि वह प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक और गलत तरीके से दोहन करना प्रारंभ कर दिया है, जिसके कारण इसका प्रभाव जो है वह हमारे वातावरण पर पड़ रहा है। प्राकृतिक संसाधनों को निर्मम रूप से उनका कटाई एवं दोहन कर रहा है, जिसके कारण वातावरण बहुत ही दूषित हो रहा है और संसाधनों का अभाव तो हो ही रहा है और भविष्य में इसका मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। और मनुष्य यदि इस संसाधनों की दोहन में और तरीकों में रुकावट न किया और तरीकों में बदलाव न किया तो इसका कुप्रभाव अधिक से अधिक पड़ेगा। अतः इस कथन से हम सहमत हैं कि अधिक दोहन से मानव संकट पैदा हो रही है, इसे रोकना आवश्यक है। तो इस प्रकार आज हमने इस पाठ को पूरा किया। मेरे चैनल स्टडी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल बाय अर्चना कुमारी को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना व्यू दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।